थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है कि मेरी आज धीमे रहे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। चलो ट्रिपल सी की क्लासेस ना, हाँ। देखो मदरबोर्ड हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? एक बार बता दो। यस सर। ठीक है। यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? चलो देखो, मदरबोर्ड हम लोग पढ़ रहे थे। मदरबोर्ड के बारे में हमने बताया था कि जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं वो सभी के सभी मदरबोर्ड पे किसी न किसी स्लॉट के माध्यम से जुड़ी रहती है। ठीक है, वो किसी न किसी स्लॉट के माध्यम से जुड़ी रहती है। राइट, ये मेन बोर्ड होता है, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसको मेन बोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी के सभी मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं। राइट, मदरबोर्ड का काम क्या क्या होता है? सिग्नल्स को भी मैनेज करने का काम मदरबोर्ड करता है। हम जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं एज ए इनपुट, वो मदरबोर्ड से होकर के जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। हमारा जो प्रोसेसर होता है, मैंने कई बार क्लास में बता चुका है, सीपीयू जिसको कि बोलते हैं, वो भी मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल रहता है। इधर है ये, इसको मैंने बताया है, ये जो व्हाइट दिख रहा है चौकोर टाइप में, ठीक है, ये आपका सीपीयू है जो कि मदरबोर्ड पे लगा रहता है। अब मदरबोर्ड के बारे में ठीक है इतना ही है, बाकी हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद देखो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ नोट्स पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम समझते हैं पहले कि क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा सा चल रहे हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई मुझे बताओ एक बार, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है। प्रोग्राम का समूह होता है ना? प्रोग्राम का समूह होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉरी तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर हम लोगों ने देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो बेसिकली सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो सिस्टम के पर्पस के लिए, सिस्टम के काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो बेसिकली सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जो एप्लीकेशंस मतलब कि जो यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, यूजर्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जो दोनों मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों को प्रॉपर तरीके से काम करने योग्य बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अरे तू रुक जा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो दोनों के पर्पस के लिए बनाया जाए। ठीक है, दोनों के काम करने के लिए बनाया जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों प्रॉपर तरीके से काम करें, उसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस हो गया, ठीक है, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के इनसाइड आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वेरी गुड। देखो इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसका काम क्या होता है। बेसिकली ये यूजर है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये यूजर है। ठीक है, और यहाँ पे ये सिस्टम है, जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये सिस्टम है। इसके बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, इसके बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? सर ये तो पता ही नहीं है हमको। इंटरफेस मतलब क्या होता है? देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? देखो जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया को पूरा करे उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, देखो जैसे हमको कुछ कंप्यूटर को टास्क, कंप्यूटर के माध्यम से हमको कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, हम कीबोर्ड के माध्यम से देंगे या फिर माउस के माध्यम से देंगे। राइट ना? क्या यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर हाथ डाल के कुछ काम कर लेगा क्या? कि कुछ वर्ड लिखा हुआ इधर उधर हटा देगा? नहीं ना। यहाँ पे मैं चाहूँ कि कंप्यूटर के अंदर हाथ डाल के कुछ काम कर लूँ तो कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता।
जरूरी क्या होगा उसके लिए? हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। हम हार्डवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाती है, आपको किसी किसी किताब में मिल जाएगी, जो यूजर और सिस्टम के बीच, ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी किताब में ऐसा मिलता है, लेकिन देखो इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हार्डवेयर के माध्यम से जो सिस्टम के बीच, हार्डवेयर के माध्यम से जो सिस्टम से इंटरफेस क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है, सिस्टम से कम्युनिकेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, एक एग्जांपल से समझो, ठीक है, एक एग्जांपल से समझना, ठीक है, एक एग्जांपल से समझना, राइट। देखो शादी वादी तो अभी किसी की नहीं होगी, राइट, कोई नहीं है ना यहाँ पे, चलो मेरी ही नहीं हुई तो तुम लोग। देखो ऐसे समझो, शादी वादी होती है तो एक बात मुझे बताओ कि क्या लड़के वाले होते हैं और लड़की वाले होते हैं, ठीक है। तो क्या लड़के के घर वाले डायरेक्टली जाके बात करते हैं क्या लड़की वालों से? कोई बताओ मुझे, ऐसा होता है क्या? यस यस सर मत बोल देना, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। नो सर। नो सर बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता यार। मतलब ऐसे निठल्ले लोग होते हैं जो डायरेक्टली जाके बोल देंगे, कैसे घर वाले वैसे होते नहीं है बेसिकली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली जाकर के कोई घर वाले लगे बोलने, या फिर डायरेक्टली कोई लड़की जाकर के लगे बोलने, या फिर कोई लड़का ही जाकर के लगे बोलने, देखो एक काम कर, तो हमारे घर में अपनी शादी कर दो, इतना अच्छा सम्मान उसका होगा ना कि कभी दोबारा कोई बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, एक किसी बीच वाला पर्सन होता है, फूफा जी होते हैं या फिर मामा जी होते हैं या फिर कोई फ्रेंड होता है, पापा का फ्रेंड होता है, फिर कोई ऐसा कोई मतलब है ना, कोई एक बीच वाला होता है जो जाकर के क्या कहता है, पूरा बताने का काम करता है। देखो भाई ये लड़की है, ठीक है, लड़कों वाले से बताता है ये देखो लड़की है, ठीक है, इसने ये पढ़ाई लिखाई कर रखा है, ध्यान से समझना, ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ, खुश मत हो जाना कि शादी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा जाकर के बताता है वो कि देखो इसका जो इसकी लड़की, देखो अपने यहाँ तो ऐसे धर्म में, हिंदू धर्म में बेसिकली ऐसा होता है कि वो पूरा जानते हैं लोग, पहले मतलब पूरा तहकीकात करते हैं कि लड़की की माँ कहाँ से है, लड़की की बहन की अगर शादी हुई तो कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस पता करते हैं, बेसिकली पूरा एड्रेस पता करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, किसके माध्यम से करते हैं, वो जो मीडिएटर होता है ना, जो बीच वाला होता है ना, उसी के माध्यम से करते हैं, सब कुछ वही बताने का काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए अगर हम लड़की के घर वालों को सॉफ्टवेयर समझ ले और लड़के के घर वाले को हार्डवेयर समझ ले, ठीक है, तो जो मीडिएटर होगा ना, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, दोनों के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, उसको हम एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं, ठीक है। अब यार देखो कहीं पे किसी कोई पूछा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उससे ऐसे मत बोलना कि देखो तुम्हारी शादी जो करवाई वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेल हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। मैं आपको याद रखने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। तो वो जो बीच वाला मीडिएटर होगा भाई, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या क्या होता है, ठीक है, उसके काम को समझो। देखो पहले तो शादी वादी अगर फिक्स हो गई तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद फिर ये होता है कि भाई कितने बाराती आएंगे, ठीक है, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब मैनेजमेंट कितने लोगों का करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे अगर बोल दिए कि आपको 400 लोगों को लेकर के आना है, ठीक है, और लेकर के पहुंच गए 600 लोगों को, तो भाई तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये पूरा कितना मैनेजमेंट रखना है, कितने लोगों को इनवाइट, मतलब कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को खाने की व्यवस्था करना है, और कितने लोग नाश्ता करके निकल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो प्रक्रिया बनाता है वो कहीं ना कहीं मीडिएटर ही बनाने का काम करता है, क्योंकि घर वाले तो लड़की और लड़के के घर वाले डायरेक्टली तो जाकर के बात नहीं करते हैं, वो पूरा काम करता है कौन, मीडिएटर ही करता है, जो बीच वाला पर्सन होता है वही करता है, ठीक है। उसके काम को ध्यान से समझना कि क्या क्या करता है। पहला काम तो ये हो गया कि इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया भाई। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मैनेज करने का काम करता है, पूरा मैनेजमेंट संभालने का काम करता है, ठीक है। ये पूरा काम सेम काम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी है, ठीक है, सेम काम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मिलेगा, और एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद सुनना, नेक्स्ट क्या होता है, सपोज प्रोग्राम चल रहा बहुत बढ़िया, राइट, शादी वादी ढंग से चल रही है, रात का समय 12-1 बज रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो शादी की प्रक्रिया होती है वो चल रही है, और गलती से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा सपोज हो गया, तो उसके बाद किसको पकड़ा जाता है, अरे यार तुमने बोला था, वो मीडिएटर को पकड़ के लेके आते हैं सब, बोलते यार तू पहले इधर आ, तू बोला था कि एक शादी में कोई ना ड्रिंक व्रिंक करके नहीं आएगा, ये देख कैसे फर्जी लोग लेकर के आ गया तू, उसको पकड़ के लेकर के आते हैं और इतना मार मारते हैं उसको कि दोबारा किसी की शादी नहीं करवाता वो। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम चल रहा है
अगर प्रोग्राम चल रहा है, बीच में किसी भी प्रकार का डाइवर्जन हुआ, आपका सिस्टम चल रहा है, आप डायरेक्टली पावर बटन जाकर के बंद कर दिए, पूरे प्रोग्राम को क्लोज करने की कोशिश कर दिए, ठीक है, तो वहां पे करप्ट कौन हो जाता है, खराब कौन हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे उसकी मार मार के हालत खराब कर देते हैं मीडिएटर की, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम बंद होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम बंद होता है, मीडिएटर मारा जाता है वहां पे, ठीक है। सेम वही कहानी यहाँ पे भी है। अगर प्रोग्राम चल रहा है, बीच में किसी भी प्रकार का डाइवर्जन हुआ, बीच में किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई, तो भाई देखो ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या क्या हो गया, अब आपको एग्जांपल से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और ये एग्जांपल काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं इसका, ठीक है। आप लोग सिर्फ अपने दिमाग में रखना, मतलब कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे आप आंसर टिक कर सकते हो, ऐसे आप याद रख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऐसा नहीं कहीं पे इसके बारे में बताना नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसके काम क्या क्या हो गए। पहले तो ये हो गया जो हार्डवेयर, मैंने क्या बताया था, कुछ देर के लिए समझ लेना घर वालों को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करे, कम्युनिकेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करे, उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या हो गया, पूरा मैनेजमेंट संभालना, पूरा मैनेज करना, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या क्या संभालेगा, देखो मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो ठीक है, वहां का तो मेडिएटर की कहानी तो समझ में आ गया भाई, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की स्पेस की जरूरत पड़ेगी। स्पेस से समझना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कंप्यूटर में होता है ना, वो मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम होता है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसका काम क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन समझना जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है ना, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्यों नहीं करेगा भाई, देखो अगर आपने बहुत पैसा रुपया लगाया, राइट, पैसा रुपया लगा करके एक मोबाइल ले लिया, ठीक है, घर वालों से मांग करके, दोस्तों से उधार लेकर के, कुछ किसी तरीके से जुगाड़ तोगाड़ करके एक मोबाइल ले लिया, राइट, कि पबजी खेलेंगे, पबजी तो खैर, या कोई सा भी गेम खेलेंगे, कोई सा भी काम करेंगे, ठीक है। मान के चलो कि उसमें 4 GB रैम है, राइट, 4 GB रैम है। अगर आप एक ही टास्क में, आप देखो कुछ लोग होते हैं ना जिनको कुछ काम कर रहे होते तो गाने सुनने की आदत होती है, ठीक है। आप सपोज कोई सा गेम प्ले कर दिए या फिर कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ गाना भी आप प्ले कर दिए, कुछ डाउनलोड में भी लगा दिए, तो सबको देखो कुछ ना कुछ मेमोरी मिलेगी रैम के इनसाइड। मेरी बात को फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कितने टास्क हो रहे हैं, देखो कितने टास्क हो रहे हैं। पहला तो आपने सिस्टम में कुछ 3 टास्क हो रहे हैं। पहला तो सिस्टम में कुछ डाउनलोड के लिए लगा दिया, ठीक है, सिस्टम में कुछ डाउनलोड के लिए लगा दिया। दूसरा आप कुछ ना कुछ काम टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, टास्क परफॉर्म कर रहे हो, सपोज कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तीसरा आप क्या कर रहे हो, कोई से म्यूजिक आप अगर सुन रहे हो, ठीक है, कोई से गाने भी आप तीनों काम में एक साथ कर सकते हैं क्या मोबाइल में, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही साथ में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हम लोगों ने और पढ़ा था, अभी रैम में पढ़ा था कि जितने भी काम होते हैं ना, वो सभी के सभी रैम के इनसाइड एग्जीक्यूट होते हैं, रैम के इनसाइड पूरा के पूरा काम कंप्लीट होता है, रन टाइम पे मेमोरी में रैम में जगह मिलती है, ठीक है। तो इन तीनों टास्क को, डाउनलोडिंग को, है ना, टास्क को, म्यूजिक को, इन तीनों को कहां पे स्पेस मिलेगी, रैम में। अब तो भाई 4 GB का रैम है, अगर डाउनलोडिंग प्रोसेस ही 4 GB रैम कंज्यूम कर ली, तब तो आप म्यूजिक नहीं सुन पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई सा काम कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है कि आप डाउनलोडिंग में लगाए हो तो कितना स्पेस डाउनलोडिंग वाले टास्क को दिया जाएगा, कितना स्पेस आपको आपके मेन टास्क को दिया जाएगा, कितना स्पेस आप जो म्यूजिक सुन रहे हो उसको दिया जाएगा, रैम में कितना दिया जाएगा, ठीक है, रैम में कितना दिया जाएगा। तो जो मेमोरी, इसी को बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब कि किस टास्क को कितना स्पेस प्रोवाइड करना है। यह भी काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। यह भी काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस काम को पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आ गया, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क समझ में आ गया। चलो इसके बारे में जो कुछ डेफिनेशन है उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आ रहा है समझ में ऑपरेटिंग सिस्टम की, नहीं आ रहा, एक बार बताओ मुझे। आ रहा सर, आ रहा है अच्छे से, ठीक है। सर देखो लेकिन कुछ डाउट है, चलो ठीक है, लास्ट में अभी डाउट पूछना, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। डाउट एक भी नहीं रखना यार, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बारे में हम लोगों ने एग्जांपल से समझ लिया कि किस तरीके से इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इंटरफेस मतलब क्या, कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, हम कुछ कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमको कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है।
या फिर कंप्यूटर के टर्म में इसको हम रीड राइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से कंप्लीट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। अगर हमारे सिस्टम में ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर हमने विंडो इंस्टॉल करके नहीं रखा है, तो समझ लो कंप्यूटर एक तरीके से डब्बा है, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप कोई सा भी काम कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का एक समूह है, ठीक है भाई, हमने समझ लिया। निर्देश मतलब क्या हो गया? निर्देश मतलब क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। देखो हमने बोला था सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर की एक परिभाषा हमने बताया था आपको, ठीक है। पहला तो ये कि सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और दूसरा एक और पॉइंट मैंने बताया था कि हम प्रोग्राम को भी सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। सेट ऑफ प्रोग्राम बोलो या फिर सिर्फ प्रोग्राम बोलो, बात बराबर है, ठीक है। और प्रोग्राम की जो परिभाषा होती है क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। देखो प्रोग्राम के समूह को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे, या फिर सिर्फ प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। निर्देशों के समूह को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। ये पूरा सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो यहां पे देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का एक समूह है। क्यों समूह है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक तरीके का ये प्रोग्राम है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम निर्देशों का समूह बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, ठीक है। बात ना, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि जितनी बार आप सिस्टम चालू करते हो उतनी बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप एक बार अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, आप एक बार अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए तो वो स्टोरेज डिवाइस में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में जाकर के स्टोर हो जाता है। अब उसके बाद एक कंप्यूटर की बूट प्रोसेस होती है, बूट प्रोसेस, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस आप लोगों ने देखा होगा, बूटिंग आप देखते भी होगे, ठीक है। ये बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? एक्चुअली बूटिंग प्रोसेस में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये रनिंग मोड में आता है। जो आइकॉन्स होते हैं वो आपको दिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारा मोबाइल काम नहीं करता है ढंग से, तो उसको बोलता है कि भाई रिबूट कर लो, तो हो सकता है कि अच्छे से काम हो जाए, रीस्टार्ट कर लो तो हो सकता है अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है? क्यों मोबाइल हमारा प्रॉपर काम नहीं करता है? या तो देखो रैम में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या तो प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रॉपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वर्किंग मोड में नहीं आ पाता है, ठीक है। वर्किंग मोड में नहीं आ पाता है मतलब कि प्रॉपर तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी टास्क है वो परफॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम जैसे रीस्टार्ट करते हैं ना, वो पूरा फिर से हमारे सिस्टम में आ जाता है, रैम में आ जाता है, मतलब कि जो भी आइकॉन्स वगैरह होते हैं वो दिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको रीस्टार्ट कर लो तो आपका काम ढंग से होने लगेगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कहां पे रहता है? स्टोरेज डिवाइस में रहता है। एक बार अपने सिस्टम में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो ये स्टोरेज डिवाइस में फिक्स रहेगा। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, बाकी स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सिंपल टॉपिक है, ठीक है। सॉफ्टवेयर लिया अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे समझो ना, एक बार व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया तो क्या जितनी बार आपको मैसेज किसी को करना होता है उतनी बार इंस्टॉल करते हो? नहीं, एक बार इंस्टॉल कर दिया मेमोरी में पड़ा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार इंस्टॉल कर दिया ना, अब जब चाहो जब तक चाहो उस पर काम कर सकते हो, हाँ, जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। एक आध फाइल मिस हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, आपको फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। बात चलो इतना समझ में आ गया कि स्टोरेज डिवाइस में ये रहता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ थर्ड की ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने वाला ये पहला प्रोग्राम है, ठीक है। बात ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होता है, ठीक है, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी टास्क हैं सभी के सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का काम करता है, पूरे टास्क को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे समझना, बेसिकली दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। वैसे आप किताब में देखोगे तो आपको 5-6 प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेन इसके काम के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को दो प्रकार के बताया गया, ठीक है। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा उसके आधार पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है CUI मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पहला कौन सा होता है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा कौन सा होता है? GUI, पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहला कौन सा हो जाएगा? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या हो जाएगा? जैसे हम विंडो यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम विंडो यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पूरा ग्राफिकल माध्यम में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक
ठीक है, ये किसके माध्यम से दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरा लोगो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमको नोटपैड दिखाई दे रहा है, नोटपैड प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, ये GUI के माध्यम से, क्योंकि हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। जो विंडो है ना वो एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका जिसका पूरा नाम होता है, उसी के बेस्ड पे डिजाइन किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, GUI और CUI में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने प्रकार से, दो प्रकार से, पहला CUI, दूसरा GUI। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है, जिसमें हमको कमांड देना पड़े। ठीक है, जिसमें हमको कमांड देना पड़े उसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे MS-DOS, ठीक है, MS-DOS ऐसा ब्लैक स्क्रीन आप लोगों ने देखा होगा जिसपे आप कुछ कमांड वगैरह देना स्टार्ट करते हो, है ना, जिसपे कुछ कमांड वमांड देते हो। ठीक है, जिसपे जैसे पार्टीशन के, इससे आप लगभग काम कर सकते हो, बहुत काम इससे कर सकते हो। ठीक है, जैसे जावा वगैरह की प्रोग्रामिंग कुछ बच्चे किए होंगे। ठीक है, तो इसी पे वो पूरा टास्क कंप्लीट, मतलब कमांड वगैरह देने का काम करते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे बेसिकली देते हैं। ठीक है, तो जो DOS होता है, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित है। ठीक है बात ना। अब इसमें इसको काम कैसे करता है ये, इसमें हमको देखो ग्राफिक्स में कुछ नहीं दिया रहता है, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, क्या ग्राफिक्स दिख रहा है यार, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। आप जैसे कमांड दोगे वैसे ही काम करेगा। ठीक है बात, आप इसमें इसके लिए कमांड सीखना पड़ता है, इसको चलाने के लिए कमांड सीखना पड़ता है। MS-DOS के लिए आपको कमांड सीखना पड़ेगा चलाने के लिए। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको काम करना है ना, तो कमांड देना पड़ेगा। जैसे जो बच्चे जावा की कोडिंग किए होंगे वो कमांड जानते होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे किसी डायरेक्टरी में जाना है तो CD कर दिया, CD डॉट डॉट कर दिया, मतलब ऐसे कई सारे कमांड होते हैं। ठीक है बात ना, तो ये MS-DOS होता है। ठीक है, जो CUI का एक एग्जाम्पल है, देखो 1981 में इसको बना दिया गया था। बात ठीक है, 1981 में MS को, मतलब किसने बनाया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1981 में। ठीक है, 1984 में जब इंटेल प्रोसेसर युक्त जो IBM ने कंप्यूटर बेस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे समझो कि IBM ने कंप्यूटर बनाया था, उसमें सबसे पहले MS-DOS को सबसे पहले यूज किया गया था। 1981 में इसको बना दिया गया था। 1984 1985 आपको किताब में मिल जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से मार्केट में लॉन्च हुआ था 1984 1985 के नियर अबाउट। ठीक है, देखो 1984 में इसको सिस्टम में यूज कर लिया गया था, इसका वर्किंग स्टार्ट हो गया था, इसके ऊपर वर्क स्टार्ट हो गया था। जब ये लॉन्च हुआ था ना तो इसको बहुत ही फेमस हो गया था ये। ठीक है, क्योंकि यार देखो 0101 पे कोडिंग करके सब पगला गए थे। उसका जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये आया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है, तो कमांड बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, इसकी कमांड सिंपल होती है। ठीक है, तो इस पे जब काम करना लोग स्टार्ट किए तो उनको बहुत आसान लगा। ठीक है, अभी के यूजर को बोल दो कि वो MS-DOS पे काम कर ले, ठीक है, तो बिना कमांड सीखे तो भाई नहीं कर सकता। अभी हमारे पास क्या है, अगर आप छोटे से बच्चे को दे दो, वो देखो ना, वो यूट्यूब तुरंत खोलता है या गेम तुरंत खोल लेगा। क्यों? GUI के माध्यम से। उसको पता है कि यहाँ पे इस पे जाएंगे ना, ये जो लोगो है ना रेड कलर का, उस पर बटन लगी हुई है, उससे यूट्यूब खुल जाएगा, वहां पे जाकर कार्टून वार्टून देखना स्टार्ट कर देगा। ये किसके माध्यम से कंप्लीट हो रहा है? GUI के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, CUI में ऐसा नहीं था, वहां पे कमांड देना पड़ता था। तो भाई अगर एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन आ गया कि DOS जो है किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI है, CUI है, किस प्रकार का है, तो यहां पे आप टिक कर देना किस प्रकार का है, CUI है। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। दूसरा देखो यहां पे क्या है भाई, दूसरा है यहां पे GUI, जिसके बारे में हमने बताया। अरे इतना तेजी से भाग जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है GUI, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये कि देखो क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहला समझ में आ गया CUI। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने बताया MS क्या बता, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, MS-DOS। ठीक है, अब देखो GUI क्या होता है, ये यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली क्यों होता है? ठीक है, यूजर फ्रेंडली क्यों होता है समझना इसको। देखो यूजर फ्रेंडली मतलब कि जैसे यूजर जो है ना, यूजर को काम करने में जिसमें आसानी हो, ठीक है, उसको हम यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। यहाँ पे जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सभी के सभी यूजर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम को खोलने के लिए, यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको कमांड देने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको कुछ भी ओपन करना है, डायरेक्टली लोगो पे क्लिक करोगे प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज समझना, ये जैसे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा हो, उस पर कुछ सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, कुछ फाइल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई सा सॉफ्टवेयर ले लेते हैं हम, सपोज यहाँ पे एक कोड ब्लॉक है। ठीक है, ये इधर दिख रहा है कोड ब्लॉक, इसको हम देखो ऐसे तो ऐसे है ना, ठीक नॉर्मल है। जैसे इस पे ले जाके हम डबल क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक किया कुछ ओपन हुआ
अरे ओपन हो रहा है क्या? देखो ऑलरेडी एक बार पहले ओपन कर चुका था, ठीक है। इस पे जब 2 बार ओपन करोगे तो देखो होता क्या, देखो अभी ओपन हो गया। इस पे 2 बार ओपन करोगे ना, 2 बार ओपन नहीं 2 बार क्लिक करोगे तो बेसिकली होता क्या है, इसका जो ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, ध्यान से समझना थोड़ा, इसकी ये तो पूरा आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है। ये जो कोड ब्लॉक दिख रहा है या किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लो, एग्जांपल के हमने कोड ब्लॉक ले रखा है, ये मेमोरी में स्टोर है अभी, ठीक है। आप जैसे ही इस पे डबल क्लिक करोगे इसकी एक फाइल रैम में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? रैम में। तभी तो बोलते हैं कि जो करंट टास्क होता है रैम में कंप्लीट होता है। इसकी एक फाइल क्रिएट होगी और रैम में चली जाएगी और वहां पे वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप जैसे यहाँ पे गए, पीसी में गए, दिस पीसी गए, ठीक है, और यहाँ पे आपको सपोज सबके पास ऐसे फोल्डर वोल्डर बना करके रखे होगे, ठीक है। ये ऐसे क्लिक किया, मतलब कि अब देखो यहाँ पे जैसे किसी पे भी आप चले गए, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा होगा पर्सनल, ये सब नहीं खोलूंगा मैं, ठीक है। देखो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं तो उसकी एक कॉपी उठती है और वो रैम में चली जाती है और वहां पे आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। ये पूरा के पूरा जो टास्क कंप्लीट होता है GUI के माध्यम से कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको कमांड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहाँ पे आप लोगों से सिर्फ काम कर लेते हैं, लोगों से पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गई यार कि देखो CUI में अपने को कमांड देना पड़ता है, GUI में अपने को कमांड नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे बस क्लिक करो और काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लिक करो और काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है इन लोगों ने, विंडोज एक प्रकार का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, जो आपके सामने दिख रहा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है? आइकॉन के माध्यम से प्रोग्राम को दिखाया जाता है। आप प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, आप आइकॉन पे क्लिक करोगे, आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। ऐसा मत समझना, ठीक है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आपको जो आपको दिख रहा है लोगो, जो आपको ये लोगो दिख रहा है, ठीक है, आप इस पे क्लिक करते हो तो है ये जैसे फायरफॉक्स इधर है, इस पे हम क्लिक किए तो फायरफॉक्स चलना स्टार्ट कर दिया, नहीं, इसका जो प्रोग्राम है वो रन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर है एडवांस IP स्कैनर, इसको डबल क्लिक करोगे ना तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ये सॉफ्टवेयर है जिससे भी आप जितने भी आप डिवाइस वगैरह लगा के रखोगे ना, जितने भी आप डिवाइस वगैरह लगा के रखोगे, ये सबका IP एड्रेस स्कैन कर लेगा, ठीक है। IP एड्रेस स्कैन करके बता देगा आपको कि कौन से सिस्टम आपसे जुड़े हुए हैं और इसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है। अभी सिस्टम कनेक्ट नहीं है, बस वाईफाई कनेक्ट है, ठीक है, इसलिए बता नहीं रहा। जितने भी कंपोनेंट आप कंप्यूटर से अटैच करके रखोगे, एडवांस IP स्कैनर उसको स्कैन करके बता देगा कि क्या है उसका IP एड्रेस, ठीक है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि GUI में आप सिर्फ आइकॉन के माध्यम से काम करते हैं, आइकॉन के माध्यम से करते हैं। जो प्रोग्राम होता है उस पर कमांड नहीं देना पड़ता है, आप आइकॉन पे क्लिक करते जाओ, आपका काम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर मॉनिटर बना दिया, एप्लीकेशन बना दिया, डिस्क ड्राइव बना दिया है, ठीक है, माउस बना दिया है, प्रिंटर बना दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई सबको मैनेज करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है? अगर आपको कुछ प्रिंट देना है तो आप जैसे प्रिंट का कमांड दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो गाना सुनाना स्टार्ट कर देगा। वो जैसे प्रिंट का आप कमांड दे रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से वो टास्क जो है ना प्रिंटर के पास जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करने का काम करता है, सभी काम को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करने का काम करेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई कंप्यूटर का। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कर नहीं सकते किसी काम को, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा नीचे से बना हुआ है ऊपर, राइट, इधर देखो यहाँ पे 1985 लिखा हुआ है यहाँ पे, विंडो 1.01, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1985 मार्केट में लॉन्च हुआ था, सबसे पहले विंडो का पहला वर्जन आया था 1.0। इसमें क्या सबको रट्टा मारना है? बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। आप पहला याद रखोगे 1.0, आप सिर्फ पढ़ लेना, यहाँ पे पूछ लेगा कि विंडो का संस्करण कौन सा है, विंडो 1.101 है, ठीक है, ये पूछ लेता है संस्करण। आपको ईयर याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको याद नहीं करना है, आपको पहला याद करना 20 नवंबर 1985, ठीक है। विंडो 1.01 आया था 1985 में, आपको ये याद रखना है। और विंडो की जो संस्करण है ना, इसको तो याद ही रख सकते हो कि कौन कौन सा आया था विंडो। देखो बेसिकली इतना जो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना पूछता भी नहीं है, ठीक है। आप 1.01 को समझ लिए, ठीक है, उसके बाद फिर इधर आ जाओ, यहाँ से ये पूछना स्टार्ट करेगा, ये बहुत फास्ट चला जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे पूछ दिया कि विंडो XP कब आया था, तो भाई 2001 में आया था, ठीक है। विंडो XP प्रोफेशनल 64 भूल जाओ, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। विंडो विस्टा कब आया था? 2007 में आया था। विंडो 7 कब आया था? 2009 में आया था। आपको डेट याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, याद कर लोगे और अच्छा रहेगा। ईयर पूछता है मैक्सिमम,
ठीक है। विंडो 8 कब आया था? 2012 में आया था। ये इतना आपको याद रखना है। विंडो टॉप 10 कब आया था? 2015 में आया था। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे विंडो एक्सपी हो गया, ठीक है, एक्सपी हो गया, और यहाँ पे विंडो 7 हो गया, 8 हो गया, जो अभी करंट में मतलब कुछ यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे विंडो 7 आपको सिस्टम में मिल जाएंगे, विंडो 8 मिल जाएंगे, विंडो 10 तो विंडो 10 भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ आपको याद रखना है कि ये कब कब आए थे, और पहला याद रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो वगैरह हो गया, कौन बनाने का काम करता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाने का काम करता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये विंडो को अपडेट करती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। बात इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, पानी उठाना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे, इतना संस्कृत का देख लेना, कौन कौन से ईयर मेन इंपॉर्टेंट नहीं, जिसका जिसका मैंने बताया। एक काम करूंगा, मैं आपको नोट्स भेजूंगा, तो जो बाकी के नहीं पूरा भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। इधर से देख लेना, एक्सपी, विस्टा 7, 8 और 10 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखना कि कब आया था, ठीक है। बाकी पहला याद रखना कि कब आया था, ठीक है। बाकी आपको ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार देख लेना कि कौन से संस्करण आए हुए थे, इसको एक बार देख लोगे याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत रटने की जरूरत नहीं है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, अन्य प्रोग्राम, देखो बात को ऐसे समझना, आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे, विंडो इंस्टॉल करवा लोगे, तभी जाकर के किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, तभी जाकर के कोई सा एप्लीकेशन, कोई सा सॉफ्टवेयर काम करना स्टार्ट करेगा। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात थोड़ी पुरानी हो चुकी, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजलेस से कंप्यूटर बेकार है, ठीक है, हम समझ गए। देखो, हम मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक साथ कई सारे काम को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, कई सारे काम एक ही साथ पे, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग मतलब देखो क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, डाउनलोडिंग भी कर रहे हो, कुछ म्यूजिक भी सुन रहे हो, कुछ व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हो, कई सारे काम एक साथ कर रहे हो, ठीक है। इसी को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, सभी करते हैं। ये सभी के सभी टास्क किसके माध्यम से कंप्लीट होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसको एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, इधर क्या है, ठीक है। बात तो ये आप लोग एक बार पढ़ लेना। यहाँ से मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, इधर 12 हो गया, ठीक है। देखो इसका काम क्या 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 हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बेसिकली इसके काम ही समझ लो। मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, ठीक है, अभी मैंने बताया मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि किस टास्क को कितना स्पेस प्रोवाइड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, आप एक बात मुझे बताओ, जैसे आप गाना सुन रहे हो, वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम एग्जांपल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई सभी लोग, ठीक है। कहीं फालतू जगह दिमाग मत लगाना, ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग भी कर रहे हो, ये हम देखो हमारे टास्क का, ये कुछ काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, ठीक है। ये काम का कौन सा सिंबल है सर? मान लो कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। मैथ के स्टूडेंट होंगे सभी, मान लिया कि ये मैथ मतलब कुछ काम हो रहा है, और यहाँ पे कुछ एम लिख देता हूँ मैं, कुछ म्यूजिक भी सुन रहे हो। ये 3 काम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं कंप्यूटर में हमारे, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं भाई? प्रोसेसर मैनेजमेंट समझ रहे हैं। तो एक बात मुझे बताओ, कोई स्टूडेंट बताए कि क्या ये तीनों काम एक साथ प्रोसेसर में चल रहे होते हैं? एक ही साथ एग्जीक्यूट होते हैं प्रोसेसर में? नो सर। नहीं होता है। यस कैसे होता है फिर? सर, टाइम दिया जाता है, पहले जो सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए दिएगा वो पहले होगा, उसके बाद सब होंगे। तो हम तो तीनों काम एक ही साथ कर रहे हैं ना, हम तो म्यूजिक प्ले कर दिए हैं, हम तो व्हाट्सएप पे भी लगातार लगे हुए हैं, फिर बताओ, ये तो तीनों काम एक ही साथ हो रहा है। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। होता क्या है, बेसिकली एक थ्रेड बन जाता है। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा, ठीक है। एक थ्रेड बनता है, थ्रेड, ठीक है। लड़कियों को पता होगा अच्छे से, थ्रेड मतलब क्या हो जाएगा? धागा, ठीक है। देखो ये 3 टास्क जो हो रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ध्यान से समझना इधर ही। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन तीनों को ना थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन दे देता है,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन दे देता है कि तुमको अब इंटर करना है, तुमको अब इंटर करना है कहाँ पे, प्रोसेसर के इनसाइड, एक थ्रेड में बांध देता है। ठीक है, ऐसे समझो कि एक फाइल जैसे डाउनलोडिंग की भेजा, डाउनलोडिंग जो हो रहा है एक फाइल टास्क की भेजा। ठीक है, मतलब एक साथ प्रोसेसर में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, एक साथ प्रोसेसर में एग्जीक्यूट नहीं होते, उसको एक धागे के माध्यम से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक थ्रेड में बना देता है, एक एक करके वो क्या होता है, टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है, एक ही साथ पूरा नहीं चलता है। तो इतना एक बात मुझे बताया यार कि अब जब एक एक करके इंटर करता है, थोड़ा थोड़ा टाइम स्लॉट बांट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाता है पर्टिकुलर टास्क को, तो गाना भी तो रुकता नहीं है बीच में, गाना भी नहीं रुकता है, काम भी नहीं रुकता, हमारी चैटिंग भी नहीं रुकती, हम सब काम ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये प्रोसेस एक्चुअली इतनी फास्ट होती है ना, इतनी फास्ट होती है, प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, बहुत ही फास्ट होती है, तो ये काम इतना जल्दी कंप्लीट होता है कि हमको समझ में नहीं आता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम कब प्रोसेसर में जाकर के एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम होता है, ये पूरा के पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वही पूरा के पूरा इसको कंप्लीट करने का काम करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट यही होता है कि किस टास्क को कितना टाइम देना है। ठीक है, किस टास्क को कितना टाइम देना है, यही प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, और ये पूरा जो है ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम, ठीक है यार, डिवाइस मैनेजमेंट का काम ये होता है, क्योंकि डिवाइस मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, देखो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का कभी काम यही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, प्रिंट करना है तो प्रिंटर में ही भेजेगा, अगर म्यूजिक सुनना है तो आपको स्पीकर में भेज देगा। ठीक है, हमको नहीं भेज देगा, किसी को भेजेगा नहीं, फाइल को एक्चुअली वो डेटा को भेजता है स्पीकर में। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। फाइल मैनेजमेंट का काम कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सिक्योरिटी भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आप कभी कभी देखो ना, कोई सा सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो तो एक वार्निंग करके आ जाती है, दिस सॉफ्टवेयर में बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, ऐसे कुछ करके आ जाता है। ठीक है, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही दिया गया नोटिफिकेशन होता है कि ये जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो ना, हो सकता है आपके सिस्टम को उड़ाता तो नहीं है बेसिकली, हो सकता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि किसी भी प्रकार की आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए। ये पूरा जो नोटिफिकेशन दिया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही दिया जाता है। तो ये जो होता है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसके लाभ भाई बहुत सारे हो जाएंगे। इसको बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए हम सिस्टम पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे काम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, हम फाइल को सेव भी और शेयर भी सब कर सकते हैं, जितना आप देख सकते हो। ठीक है, और देखो इसको लिखा हुआ है एक पॉइंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट भी किया जा सकता है। भाई जब तक अगर अपडेट नहीं किया जाता तो इतने वर्जन इसके कहां से आते, जो आप देख रहे हो विंडो 8, विंडो 7, विंडो 8.1। ठीक है, ये सभी जो हैं इसके वर्जन्स कहां से आते अगर इसको अपडेट नहीं किया जाता तो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज भी है, लिनक्स चलाना थोड़ा मुश्किल होता है विंडोज़ की तुलना में, बिल्कुल होता है, क्योंकि कमांड वमांड वहाँ पे कुछ यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये कभी कभी किसी हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कहने का ये इनका हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे किसी सिस्टम पे नहीं चलता है। ठीक है, किसी सिस्टम पे प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी हार्डवेयर पे नहीं चलता है। बाकी तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग सभी हार्डवेयर को इस तरीके से बनाया ही जाता है, या फिर ये कहें कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे चल जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डिज़ाइन ही किया जाता है। ऐसा कुछ केस में देखने को मिलता है, तो हम इसका डिसएडवांटेज ये कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, तो ये होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ यार। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको फाइल खुला हुआ है यहाँ पे सामने, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, बोल दो एक बार, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने प्रिंटर को छोड़ के रखा था। ठीक है, प्रिंटर को छोड़ के रखा था, प्रिंटर देख लेना। एक सेकेंड, हेलो, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हेलो, हाँ भैया, हेलो भैया यार पानी दे दो यार। हाँ भैया आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ठीक है, पानी है नहीं हमारे यहाँ, पानी खत्म हो गया है। आएंगे, हम आ रहे हैं, पानी लोड है हमारे पास। ठीक है ठीक है देते हुए आ रहे हैं कल होंगे। ठीक ठीक ठीक, आ जाइए, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, इसको एक बार पढ़ लेना, कोई सा डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो आता है प्रिंटर। ठीक है, इसको कल पर देखेंगे क्या, प्रिंटर को हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवाइज कर लेना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस की टेंशन मत लेना, सिलेबस पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं फिर अभी आगे आज कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बात, ठीक है, यस सर। ओके। किसी को कोई डाउट नहीं, पढ़ लेना, कोई दिक्कत होगी पूछ लेना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीफोनिक माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओ लेवल, DCA, ADCA, PGDCA या फिर C++ जावा, सभी प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप करें या फिर हमको कमेंट करें। धन्यवाद।